आज के मुख्य समाचार। मोदी सरकार आने के बाद से देश में महंगाई का कोहराम जारी। भाजपा सरकार भेदभाव करती, सीबीआई, आईटी की छापेमारी करवा रही। पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में कहीं भी होती तो छोड़ने का नहीं। शासकीय सब्सिडी चावल की कालाबाजारी आरोपी गिरफ्तार। मोदी सरकार आने के बाद देश में महंगाई का कोहराम लगातार जारी है। मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी गैस सप्लाई करने वाली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसकी वजह से मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। कंपनी ने सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलो और पीएनजी के दाम में 1.50 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। 17 दिसंबर की आधी रात से नई कीमतें लागू हो गई हैं। भाव में बढ़ोतरी के बाद मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में सीएनजी की कीमतें 61.50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 63.50 रुपये प्रति किलो हो गई हैं। वहीं पीएनजी के दाम 36.60 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 38 रुपये प्रति यूनिट हो गए हैं। पिछले 3 महीनों के अंदर सीएनजी के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। देश में महंगाई का हाल इसी बात से जाना जा सकता है कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र में पिछले 11 महीनों में सीएनजी की कीमतें 16 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में बढ़े सीएनजी के दामों की वजह से 8 लाख से भी ज्यादा लोगों पर असर पड़ेगा। इनमें 3 लाख कार चालक के अलावा ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी और बस भी शामिल हैं। बताते चले कि राजधानी दिल्ली की तुलना में मुंबई में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों प्रमुख ईंधन कीमतें काफी ज्यादा हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमतें 95.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 86.67 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा दिल्ली में 1 किलो सीएनजी गैस की कीमत 53.04 रुपये है। वहीं दूसरी ओर मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.14 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा आज से सीएनजी की कीमत भी 63.60 रुपये प्रति किलो हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ और मऊ में सपा नेताओं पर शनिवार को हुई छापेमार पर रायबरेली में कहा कि चुनाव से पहले यह सब जानबूझकर किया गया है। ये सब पहले भी हो सकता था, लेकिन चुनाव से पहले यह कार्रवाई बताती है कि बीजेपी सरकार भेदभाव से काम करती है। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे, दिल्ली से बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में आएंगे। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के लोग भी अब यहाँ पर चुनाव लड़ने आ गए। अभी तो ईडी और सीबीआई भी आएगी। हमें तो इस सब का पहले से ही इंतजार था। अखिलेश ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई चुनाव से पहले आएगी। बता दें कि शनिवार को मऊ के समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजीव राय, लखनऊ के जैनेंद्र यादव और मैनपुरी के मनोज यादव के घर सुबह इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि राजीव राय पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो इनकम टैक्स दाखिल करते रहे हैं। अगर कोई पहले दिक्कत रही होगी तो जांच पहले क्यों नहीं हुई जब रिटर्न भरा था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और बंगाल में किस तरह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, ये सब जानते हैं। बता दें कि जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू अखिलेश यादव के ओएसडी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के फैसलों से जनता पर संकट आया है। इस सरकार ने सिर्फ लोगों को परेशान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठाकर देखिए, जब भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं का इस्तेमाल कर डराया जाता था। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता को परेशान किया है, लेकिन अब जनता ने फैसला कर लिया है कि बीजेपी का खात्मा करना है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी कह रही थी कि हम रामराज्य लाएंगे, लेकिन जो समाजवाद का रास्ता है वही रामराज्य लाएगा। अगर समाजवाद आ जाए तो वही राम राज्य है। अखिलेश ने कहा कि बिना समाजवाद आए रामराज्य नहीं आ सकता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार भेदभाव से काम करती है। इस सरकार के कार्यकाल में किसानों का लगातार अपमान हुआ है। किसान आंदोलन को लगातार कुचलने की कोशिश की। यूपी की जनता बदलाव को तैयार है। वाराणसी में सीएम योगी के गंगा में डुबकी नहीं लगाने पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हमारे सीएम को पता है कि मां गंगा की सफाई नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने डुबकी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सीएम जानते हैं कि यमुना और गोमती का गंदा पानी गंगा में जा रहा है। आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के परिसरों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार तलाशी 2 घंटे से अधिक समय तक चली। उन्होंने कहा कि सपा नेता ने कथित तौर पर मुखौटा कंपनियां बनाई, जिनका इस्तेमाल धन शोधन के लिए किया जाता था। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए उनके आवास के बाहर स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया था।
खबर फैलते ही सपा कार्यकर्ता और नेता उनके घर के बाहर जमा हो गए और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पार्टी ने छापेमारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए केंद्र पर सपा नेताओं के बीच आतंक पैदा करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। आईटी विभाग के सूत्रों ने कहा कि यूपी के बाद एक और टीम हरियाणा भेजी गई, क्योंकि नेता के वहां भी संपर्क हैं। सूत्र ने कहा, हमने हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी की, उसके संपर्क हरियाणा में भी हैं। उनके परिसरों पर छापेमारी की गई। कथित तौर पर आईटी अधिकारियों ने छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। कथित तौर पर सपा नेता से संबंधित मुखौटा कंपनियों से जुड़े लोगों से आईटी अधिकारियों ने पूछताछ की। आज सुबह यूपी में जहां छापेमारी की गई, वहीं हरियाणा में दोपहर में छापेमारी की गई। मामले में आगे की जांच जारी है। औरंगाबाद विगत दिनों जो प्रयास अमरावती में हुआ, यदि उसकी पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में कहीं पर भी होती है तो छोड़ने का नहीं। इस आशय का वक्तव्य रहने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की वीडियो क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने यह बयान औरंगाबाद में हुई कार्यकर्ताओं की बैठक में दिया था, जिसमें वे यह कहते हुए भी देखे जा रहे हैं कि नए साल में जमकर धूम धड़ाका होगा। इस समय सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप में मन से प्रमुख राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जो प्रयास अमरावती में हुआ, वैसा प्रयास यदि दोबारा महाराष्ट्र में होता है तो बिल्कुल छोड़ने का नहीं, और यदि दोबारा ऐसा होता है तो प्रत्येक मन से सैनिकों द्वारा लोगों को बताया जाए कि वे अपने घर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का झंडा हमेशा फहराए रखे। हम नए साल से धूम धड़ाका शुरू करेंगे। साथ ही इस वीडियो क्लिप में राज ठाकरे यह भी कहते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं ने आम नागरिकों का विश्वास संपादित करना चाहिए। एक बार यदि विश्वास संपादन कर लिया तो फिर हमें वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग हमारे काम को देखकर ही हमें वोट देंगे। इस समय उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा दौर में सभी राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को जाति भेद में विभाजित कर दिया गया है। ऐसे में सभी को चाहिए कि वे अपने शहर व राज्य के विकास हेतु एकजुट हो। अकोला, शासकीय सब्सिडी रहने वाला चावल कालाबाजारी कर बिक्री के लिए ले जाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 800 किलो 12 बोरियां चावल व मैक्सिमो वाहन के साथ 3,24,620 रू का नकद माल जब्त किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पथक ने की है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के विशेष पथक को मिली गुप्त जानकारी से गरीब लोगों को शासकीय सहूलियत में सब्सिडी पर मिलने वाला चावल गरीब जनता से कम दाम में खरीदी कर अधिक मूल्य से बाजार पेट में बिक्री के लिए बाजार में लेकर जाने की जानकारी मिली। इस गुप्त जानकारी से बड़ी उमरी परिसर में संदिग्ध मैक्सिमो ऑटो क्रमांक MH30 BC 2741 की तलाशी ली। तलाशी में वाहन में शासकीय राशन का चावल भरा था। 800 किलो चावल के 12 बोरियां थी। एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू काटा कीमत 24,620 रुपए और 20 रुपए और मैक्सिमो गाड़ी कीमत 3 लाख रुपए, ऐसा कुल 3,24,620 रू का नकद माल जब्त किया। आरोपी शेख नाजिम निवासी बारशी टाकली से बिना अनुमति शासकीय सब्सिडी का चावल जब्त कर आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस थाने में मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल, तुरकर, मलिए, एजाज अहमद ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।